नमस्कार। चंद्रका भाई भट्ट अमेरिका से। कभी कभी मुश्किल इंसान जब काम करता है तो आने वाली है, लेकिन इस मुश्किल परिस्थिति में कैसे या तो नसीब काम कर जाता है, कभी प्रारब्ध काम कर जाता है, कभी पुरुषार्थ काम कर जाता है। लेकिन हम प्रारब्ध के हिसाब से चल नहीं सकते, पुरुषार्थ तो करना ही पड़ता है। और उसके लिए मैंने एक बहुत किस्सा पढ़ा कि किस्सा साल 1962 का है। चेतनानंद साहब को 25,000 रुपये की ज़रूरत थी अपनी फिल्म पूरी करने के लिए, मगर हालात इतने उस वक्त खराब थे कि उनके बैंक खाते में 25 रुपये भी नहीं थे। चेतनानंद ने फिल्म पूरी करने के लिए कुछ फाइनेंसर के दफ्तरों में चक्कर भी लगाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। एक दिन चेतनानंद अपनी पत्नी उमानंद के साथ अमेरिकन एम्बेसी के किसी कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। वहाँ चेतनानंद की मुलाकात मिसेस बरार से, जो उनकी पत्नी उमा की सहेली थी, और कार्यक्रम के बाद मिसेस बरार को चंडीगढ़ जाना था और चंडीगढ़ में ही उसका घर था। उन्होंने चेतनानंद और उमा जी को भी अपने साथ चंडीगढ़ चलने के कहा और मिसेस बरार के काफ़ी कहने पर चेतनानंद और उमा जी उनके साथ चंडीगढ़ चले गए। उन वक्त पंजाब के मुख्यमंत्री थे प्रताप सिंह कैरोन, और मिसेस बरार उस रिश्ते में मुख्यमंत्री प्रताप सिंह कैरोन की बाजी थी। एक रात डिनर के वक्त मिसेस बरार ने मुख्यमंत्री प्रताप सिंह कैरोन से चेतनानंद को मिलवाया और चेतन जी से मिलकर सीएम कैरोन बहुत खुश हुए। वो बड़े प्रभावित हुए और चेतनानंद की सक्सेस से बहुत प्रभावित हुए। वो बातों ही बातों में सीएम कैरोन ने चेतनानंद से कहा कि हमारे देश के इतने बेटे जंग में शहीद होते हैं, इनके लिए तेरे पास कोई कहानी है कि नहीं है। ये सुनकर चेतनानंद फौरन बोले, हैं बिल्कुल है कहानी मेरे पास, मगर पैसा कौन लगाता है ऐसी फिल्मों में। चेतनानंद की वो बात सुनकर सीएम कैरोन उनसे बोले, पैसा तो सारा पंजाब लगाने को तैयार हो जाएगा, तू कहानी बता। साथियों, मुख्यमंत्री प्रताप सिंह कैरोन से चेतनानंद की वो मुलाकात दिसंबर महीने में हुई थी। क्रिसमस से पहले उस दिन तय हुआ कि एक हफ्ते बाद चेतनानंद फिर से सीएम साहब से मिलने जाएंगे। उसके बाद चेतनानंद ने कहानी पर ढंग से रिसर्च की और साल 1963 की 1 जनवरी को हुई फिर से सीएम कैरोन उनके कुछ साथियों से मिले और चेतनानंद जी ने उन सभी को एक कहानी सुनाई। वो हकीकत फिल्म की कहानी थी। हर किसी को चेतनानंद की वो कहानी पसंद आई और पूरी कहानी सुनने के बाद सीएम कैरोन ने चेतनानंद से पूछा कि इस कहानी फिल्म बनाने का बजट क्या होगा। चेतनानंद ने बताया कि 10 लाख रुपए के आसपास का बजट लगेगा। सीएम कैरोन ने तभी अपने फाइनेंस सेक्रेटरीज को बुलाया और जैसे ही फाइनेंस सेक्रेटरी आए, उन्होंने चेतनानंद को 10 लाख रुपए का एक ड्राफ्ट बनाकर दिलवाया। चेतनानंद मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए। कहाँ तो वो 25,000 रुपये के लिए तरस रहे थे और कहाँ नए साल की पहली तारीख को उन्हें फिल्म बनाने के लिए 10 लाख रुपये मिल गए हैं। सोचिए, वो उस जमाने में पैसे की कीमत कितनी थी, 1 रुपये की कीमत कितनी थी। आज 100 रुपये की कीमत एक रुपया भी नहीं है, ऐसी हालत है। 1947 में $1 1 रुपया था आज, और जब मनमोहन सिंह ने छोड़ा तो 70 रुपया था और आज 90 पहुंच गया। 10 साल में डबल कर दिया। चमत्कार।
देखिए तो सही। और फिर कहते हैं कि मनमोहन सिंह ने गलत किया, पेट्रोल का भाव 70 था, आज शायद 90 जैसा होगा, मुझे पता नहीं है भारत का। हम दूसरों को गलत साबित करने में लगते हैं, लेकिन जब हम खुद सत्ता में आते हैं वो काम हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वास्तविकता ये होती है कि जब हम पद पर होते हैं तब और हमको नॉलेज हो तो हम सब कुछ कर सकते हैं, बिना नॉलेज हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन उस वक्त के जो मिनिस्टर्स थे, चीफ मिनिस्टर्स थे, लोग थे, वो समझते थे, क्वालिटी की बात करते थे, पढ़े लिखे लोग थे जो सत्ता में आते थे। और आज जो लोग सत्ता में आते हैं उसके देश प्रेम का संपूर्ण अभाव है। वो लोग खुद गर्ज होते हैं, उसका दिमाग में अहंकार होता है, उसके दिमाग में पैसा कमाने की लालच होती है और अपनी सत्ता का दुरुपयोग करते हैं। और आज इस वो दुरुपयोग, वो भ्रष्टाचार, वो बेईमानी, वो गद्दारी को ईमानदारी और देश प्रेम कहा जाता है। वो सबसे बड़ी गलती भारत के लोगों की है, जो 140 करोड़ की प्रजा नहीं समझती हैं कि सोशल मीडिया का ज़माना है। तब आप ये नहीं समझते कि इस 70 सालों में भारत के राजकारण में जो लोग आए, जिन लोगों ने काम किया, वो देश प्रेमी थे, देश के लिए काम करते थे। लेकिन जब सत्ता लालसा, इतने सारे अमीचंद एक साथ पैदा हो जाए, जो एक साथ एक MP MLA बिकने शुरू हो जाए, तब देश प्रेम कहाँ से रहेगा। तो मैं, चलो छोड़ो, क्योंकि मैं हर वक्त ये कहता हूँ, किसी को पसंद नहीं आएगा, लेकिन आज मुझे कहना पड़ता है कि ये बात मैं इसके लिए कहता हूँ कि एक सत्ता में बैठे चीफ मिनिस्टर को अपने देश के जो सैनिकों शहादत के लिए, पिक्चर बनाने के लिए, इंस्पिरेशंस देने के लिए जो काम करना था, वो काम किस तरह किया। और एक दूसरी ओर एक इंसान थोड़े से पैसे के लिए जो तकलीफ में था, जो कुछ क्रिएटिव करना चाहता था, उसको किस तरह की तक मिलती है, उसे हम प्रारब्ध कहें या पुरुषार्थ कहें, वो मैं आप पर छोड़ देता हूँ। लेकिन तक समय कब आती है, कब चली जाती है, किसी को। जो कल था वो आज नहीं है, वो आज है वो कल नहीं होगा, और आने वाला कल हमें पता नहीं है क्या होगा। तो चित्तानंद साहब का ये किस्सा में पता चला कि अन्नू कपूर जी के एक मशहूर रेडियो शो सुहाना सफ़र विद अन्नू कपूर के एक एपिसोड में ये उन्होंने कहा था, जिसने लिखा आर्टिकल उसमें से उसने, और जो पिक्चर था वो हकीकत, देवानंद को पिक्चर मुझे याद है, मुझे शायद, और वो देवानंद नहीं था, भूल से मैंने आपको गलती से कह दिया, लेकिन उसमें जो था वो धर्मेंद्र था, बलराज साहनी था और प्रिया राजवंश थी। जो प्रिया राजवंश फर्स्ट टाइम उस पिक्चर में आई थी, मुझे याद है। और 1985 में उसका दूसरा वर्जन आया था, जिसमें जितेंद्र और जयाप्रदा थी। और 1995 में वो फिल्म अजय देवगन और तब्बू आए थे। तो ये एक पिक्चर से दूसरा और दूसरे पिक्चर से तीसरा बनता है। तो वो जो मैंने कहा कि इतने सारे हकीकत पिक्चर जो 64, 95 में बने, लेकिन वो देश प्रेम के लिए, सैनिकों के लिए, उसकी शहादत को याद करने के लिए बनाए गए। उसमें लोगों को इंस्पिरेशंस, युवाओं को इंस्पिरेशंस होना ज़रूरी है, और युवा को जानने की ज़रूरत होती है कि देश के लिए सिपाही किस तरह काम करते हैं, कितनी यातनाएं और उसका कुटुंब की क्या बाद में हालत होती हैं, वो हमें पता है। आज का पैगाम
जो आपके सिपाही देश के लिए जो रात दिन मेहनत करते हैं, अब शहीद हो जाते हैं, उसके कुटुंब के लिए आपको सोचना चाहिए, इनके लिए आपको सोचना चाहिए, उनकी शहादत को आपको प्रणाम करना चाहिए। और मैं भी आज इन शहादत को प्रणाम करता हूँ।